काइनेमेटिक्स अगर हम बात करें टीजीटी साइंस की, ठीक है, तो टीजीटी साइंस में सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो भाई इसी चीज़ से आते हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना वो आपके काइनेमेटिक्स से आते हैं। ठीक है, जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं सब के सब काइनेमेटिक्स से आते हैं। तो इस चैप्टर को ना अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और कंप्लीट डिटेल समझना है इसके अंदर पूरा। अच्छे से कर लोगे ना तो पक्का 2-3 सवाल जो है आपके वो यहाँ से बन जाएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इसकी बात करने वाले हैं बच्चा, हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसकी बात करने वाले बच्चा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर यही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करने वाले हैं बच्चा। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हम बात करने वाले हैं सरल रेखीय गति की। स्ट्रेट लाइन मोशन हमको पढ़ना है। ठीक है, ये बेसिक है थोड़ा सा, अब धीरे धीरे इसके अंदर फिर 2D 3D वो सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर को ना थोड़ा सा शिद्दत के साथ समझेंगे यार, पूरे बेसिक इस चैप्टर के समझने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर अगर आप देखोगे पुराने पेपर तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो इसी चैप्टर से बनते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बच्चा इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, एक सीधी रेखा में जो गति होती है ना इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अब कोई भी चीज़ है यार कोई भी चीज़ है किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर अगर वो जा रही है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई चीज़ है वो एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है, कोई चीज़ है वो वाई एक्सिस में जा रही है या जेड एक्सिस में जा रही है, किसी भी एक्सिस में जा रही है बच्चा। ये तीनों एक्सिस जो होते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, क्या कोई चीज, ठीक है, अब मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई चिंटू है, पिंटू चिंटू मिंटू चिंकू, ठीक है, अगर ये इस लाइन में जा रहा है या फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो क्या बच्चा मुझे बताइए कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। तो अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या वो भी इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में काउंट होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, बस हमको इसको थोड़ा घुमा देना। नहीं समझ बात को, मैं बताता हूँ। देखिए बच्चा, क्या होते हैं हमारे जो प्लेन होते हैं ना, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ऐसे और बच्चा ऐसे। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनको ना हम ऐसे 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 कैसे भी घुमा लें, ऐसे घुमा ले ऐसे घुमा लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। ठीक है, ऐसे घुमा लो ऐसे घुमा लो, चीजें सेम रहने वाली है। ठीक है, तो चाहे इधर जाए इधर जाए इधर जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, सरल रेखीय गति बोलेंगे। सही बात है सर, चलिए ओके। चलिए अब इस स्ट्रेट लाइन मोशन को हम समझते हैं। देखिए एक्चुअल में मोशन का मीनिंग क्या होता है, मोशन का मतलब ये होता है, देखिए दो चीजें होती है, एक चीज होती है रेस्ट भी, ठीक है, एक होता है रेस्ट, रेस्ट विराम अवस्था, और एक चीज होती है बच्चा मोशन, गति। एक्चुअल में इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, रेस्ट की बात करें और मोशन की बात करें, तो अगर कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं मोशन, और कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट, है ना। तो एनी ऑब्जेक्ट, देख लो बच्चा, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, एनी ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, any object change its position with respect to time, तो हम उसे क्या कह देंगे बच्चा, मोशन है। any object change its position with respect to time, तो इसका मतलब क्या है बच्चा, मोशन, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट था भाई, वो हमारा यहां पर था, ठीक है, इस एक पोजीशन पर था, हमने कुछ देर के बाद देखा अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे चला गया है। तो टाइम के साथ साथ इसने क्या करा बच्चा, अपनी पोजीशन को चेंज किया।
तो हमने क्या कह दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट किस में भाई, हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है। वहीं अगर बात करें तो रेस्ट क्या होता है सर, रेस्ट होता है एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, any object does not change, any object does not change its position, does not change its position, its position with respect to time, its position with respect to time। समय के साथ, समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं बच्चा रेस्ट। क्या कहते हैं बच्चा, रेस्ट। ठीक है, चलिए अब जब मोशन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। तो इसको हम समझेंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे बच्चे, डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको हमें अच्छे तरीके से समझना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये मान लो कि ये ना बेसिक है, ये क्या है, ये आपका बेसिक है इस चैप्टर का, इसमें हमको आज सारी चीज़ समझ लेनी है, आज बेसिक क्लास आपकी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे। बच्चे जो भी बच्चा टीजीटी साइंस का बैच लेना चाहता है तो विधि गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, और भाई इसमें आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है अभी 15 अगस्त तक। तो जो भी बच्चा लेना चाहता है टीजीटी साइंस के लिए कंप्लीट, हम लोग पूरे एडवांस लेवल तक तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो ये कूपन कोड है सर, इंडिया कूपन कोड लगाएंगे ना आप लोग, तो आपको इसमें 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। विधि गुरुकुल ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टीजीटी साइंस का बैच है। ठीक है, इंडिया कूपन कोड लगाने से इसमें आपका जो साइंस सब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, मात्र थोड़े से रुपए में, 800-900 रुपए में, सबसे कम फीस है सर अपनी। ठीक है, और पूरा 1 साल के लिए, 1 साल तक आपके जो भी पेपर आते हैं सभी इसके अंदर कवर होंगे। टीजीटी साइंस के कितने भी पेपर दो आप 1 साल तक। ठीक है, और आगे जरूरत पड़े तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो आगे की बात है। खैर आइए बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा। ठीक है, दोनों के बीच में क्या क्या फर्क है ना, वो समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है भाई साहब, तो डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड पाथ बाय ए ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चा, एक्चुअल ट्रेवल पाथ बाय ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्चुअल ट्रेवल पाथ, एक्चुअल पाथ। ठीक है, ये क्या होता है बच्चा, लिख लो अपने, एक्चुअल, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। ठीक है, एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो, एक्चुअल ट्रेवल पाथ, कि जो रास्ता किसी भी वस्तु ने चलकर तय किया है ना, एक्चुअल ट्रेवल पाथ, एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ, एक्चुअल ट्रेवल्ड पाथ बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता बच्चा, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ नहीं होता, ये होता बच्चा शॉर्टेस्ट, है ना। देख लो मिनिमम डिस्टेंस, मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूं। मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो कम से कम दूरी होती है ना बच्चा, वो कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। समझे बात को, नहीं समझे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, छोटी सी कहानी बताता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग हैं चिंटू, ठीक है, आप लोग हैं चिंटू, ये क्या बना दिया सर, हाथ बना दिए। ठीक है, ये है चिंटू, आपको मिलने जाना है आपकी चिंटी से। किससे मिलके जाना है, ये आपकी मोहतरमा, अरे काली क्यों बना दी, ठीक है, ठीक, आपको इससे मिलने जाना है। तो आपके बीच की ये वाली जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अच्छा यहाँ से ना यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये है आप लोगों की मान लीजिए 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर, बट इस गली में आप नहीं जा सकते, इस गली से आप नहीं जा सकते, यहाँ पर आपके पड़ोसी लोग देखते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको प्यार करने से रोकते हैं, प्यार के दुश्मन। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को मिलने तो जाना, तो आप लोग गए, इधर से घूम के गए इस गली से, है ना, ये पूरी दूर घूम के गली गई,
और आप यहां तक पहुंचे सर, ठीक है। यहां से यहां तक पहुंचने में आपको लग गया आधा किलोमीटर, यानी कि 500 मीटर। आप रोज इस रास्ते से जाते हो और मिल के आते हो, है ना। ये है आपका एक्चुअल ट्रेवल पाथ। यहां से क्यों नहीं जाते? यहां से नहीं जाते सर, लोग देख लेते हैं, है ना, और लोग प्यार के दुश्मन होते हैं, वो आपको नहीं जाने देंगे, आगे ना। चलिए, तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा आपकी डिस्टेंस क्या है, आपकी डिस्टेंस क्या है? बताओ बच्चे, शाबाश। आपकी डिस्टेंस क्या है? तो आप क्या कहेंगे जी? आप कहेंगे डिस्टेंस होता है एक्चुअल ट्रेवल पाथ। एक्चुअल में आपने कितना रास्ता तय किया? एक्चुअल में आपने रास्ता तय किया 500 मीटर। कितने मीटर? 500 मीटर। तो ये आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। मैं कहूं कि जी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, है ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहां से यहां तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 50 मीटर वाली। भले आप इस रास्ते से नहीं गए थे, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 50 मीटर। क्या हो जाएगा? 50 मीटर। आया ना? चलिए भाई, ओके। और क्या डिफरेंस होता है सर? और डिफरेंस ये होता है सर, सर डिस्टेंस में ना डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है ना। आपको यहां इससे मिलने जाना है तो डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, मिलना है तो मिलना है, पहले इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में चले, फिर इस डायरेक्शन में चले, ठीक है। ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, है ना। तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। कौन? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को बच्चा डायरेक्शन से कोई लेना देना है नहीं। तो अगर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है तो क्या है बच्चा? तो लिखो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चा लोग? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें कोई डिस्टेंस नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट ये क्या है सर? इसमें डायरेक्शन का मैटर है, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है दोस्त ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ना डायरेक्शन का चक्कर होता है बच्चा। अगर नहीं देखा है ना, आपको नहीं पता डायरेक्शन वालों वेक्टर का क्या चक्कर होता है, तो आप देखना, एक वेक्टर वाला जो अपना फोल्डर है ना उसको खोलना, उसमें वेक्टर पढ़ा रखा है मैंने, उसको देखना। अभी उसके एक दो क्लास हो रहा है, वो भी हम करेंगे, उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है बच्चा, उसके क्लास वही सेम टाइम टेबल जो आपका है ऐप के अंदर, जो टाइम टेबल है, ठीक है, फिजिक्स और बायो का क्लास का उसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। ये हमने आज एडिशनल एक और क्लास दे दी आपको, ताकि जितना जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर पाएंगे, तो अपने को ज़्यादा समय मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर क्वांटिटी। और बच्चा स्केलर क्वांटिटी है तो ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, अगर रेस्ट में है तो जीरो ही होगी, मोशन में है तो कभी जीरो नहीं होगी। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप चाहे थोड़ा सा चले, इतू सा चले हो, इतू सा चले हो आप, इतू सा, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस आपने जरूर ट्रेवल की है ना। तो आप लिख लेंगे सर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज, मोशन की बात कर रहा हूं। अब ये मत कह देना कि सर रेस्ट पे होगा तो जीरो हो जाएगी ना, फिर तो चला ही नहीं ना। मोशन होगा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है बच्चा? पॉजिटिव होता है। बट भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, ये इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, एंड जीरो। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ गए? बोलो हाँ। नहीं समझे? डायरेक्शन का चक्कर है बाबू ऊंचा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। एक लाइन और लिखो, फिर इसका ना एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लिख लो, डिस्टेंस क्या होती है, लिखो इट इज इट इज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, कभी भी छोटी नहीं होती। इट इज नेवर लेस देन, इट इज नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी क्या होता है बच्चा? इट इज ऑलवेज लेस देन
तो इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ये या तो डिस्टेंस से बच्चा छोटा होगा, ठीक है, या तो डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, या डिस्टेंस के बराबर होगा, बड़ा नहीं हो सकता सर। कैसे सर? देखो 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 देखो, ये कोई व्यक्ति है चिंटू, आप यहां से गए, ये कोई पॉइंट है आपका ए, ठीक है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, और ये जो आपके बीच की दूरी है मेरे भाई, ये आपकी है 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ बताओ? तो आपका डिस्टेंस हुआ, क्या हुआ यहां पर इस केस में आपका डिस्टेंस? तो आपका डिस्टेंस हुआ बच्चा 200 मीटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ शाबाश? डिस्प्लेसमेंट, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कम से कम दूरी तो कितनी है यहां से यहां? 200 मीटर है, तो 200 मीटर यानी कि देखो इक्वल हो गया ना, बोलो हाँ इक्वल हो गया। अब आपने कहा नहीं सर हम आएंगे वापस, आप क्या गए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, फिर आप पॉइंट बी से वापस इसी डायरेक्शन में वापस आए, और आप यहां पहुंच गए पॉइंट सी पर, और यहां से यहां आते समय बच्चा आप लोगों ने कितनी दूरी तय की? यहां से यहां आते समय आप आगे 60 मीटर कितने आगे? 60 मीटर आगे। यहां पर कोई पॉइंट है सी। तो सेकंड केस में आपसे पूछे कि बताइए बच्चा आपकी डिस्टेंस क्या है, तो क्या कहेंगे भाई आप लोग बताओ? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल ट्रेवल पाथ। एक्चुअल कितना पाथ ट्रेवल किया आपने? आप 200 मीटर गए और 60 मीटर आ गए, तो 260 मीटर। कितना? 260 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपकी क्या है? 260 मीटर। बट वहीं आपका अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा ये इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये आपका फाइनल पॉइंट यहां पर सी। तो ये जो दूरी है आपकी, ये आपका क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। कितनी दूरी है? तो पूरी दूरी 200 थी बच्चा, है ना, तो 200 इधर गए, 200 आप इधर गए, ठीक है। वापस किस अपोजिट डायरेक्शन में कितना है? 60। अपोजिट डायरेक्शन में आए तो माइनस लग गया सर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया, क्या लग गया? माइनस लग गया। तो कितने है बच्चा? 140 मीटर। कितना है भैया? 140 मीटर। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट से छोटा आया कि नहीं आया बताओ? सॉरी, डिस्टेंस से छोटा आया ना डिस्प्लेसमेंट। छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता सर, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा एक और बात, भाई आप पॉइंट ए से चले पॉइंट बी गए, अब वापस पॉइंट ए आ गए, अब क्या होगा? तो अब आपका जो डिस्टेंस होगा ना बच्चा, अब आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा, आप 200 मीटर गए, 200 मीटर वापस आ गए, कितना हुआ मेरे बच्चों? 400 मीटर। कितना हुआ? 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट भी आपका ए है, फाइनल पॉइंट भी आपका ए है, तो कितना आ गया बच्चा यहाँ पर? 0। कितना मीटर आ गया? 0 मीटर। तो ये देखो 0 भी हो सकता है। इधर चले जाता मान लीजिए, तो क्या हो जाता बच्चा? नेगेटिव हो जाता। क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। समझ में आएगी कहानी? बोलो हाँ। आगे कि नहीं आगे बताओ? बोलो शाबाश। आ गया ना समझ में? क्या नहीं आया? आ गया समझ में? चलिए एक और पूछूं, एक और पूछो सर। चलिए एक और पूछता हूँ। आप आपने कहा सर नहीं अब की बार हमारा चलने का ना मूड थोड़ा चेंज हो गया है, अब हम गोलो गोलो चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे? गोल गोल चलेंगे। तो आप चले बच्चा गोल गोल, आप चले गोल गोल, ठीक है, ये आप इस रास्ते से गोल गोल चले, ठीक है सर चलेंगे। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ना बच्चा, वो है आपकी 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, ए से चलना शुरू किया, यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, ठीक है, बी तक आप चले, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है डी, और यहाँ पर वापस कोई पॉइंट है ए, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि आप ना ए से चलना शुरू किए, छुक 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 करते 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 कहां पहुंच गए? ए पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ए पर पहुंच गए। ए से चलना शुरू किया और ए पर पहुंच गए। मैंने कहा डिस्टेंस बताओ, बताओ शाबाश, डिस्टेंस कितना है? तो सर एक्चुअल पाथ क्या हुआ इसका? सरकमफ्रेंस क्या होता बच्चा? क्या होता है बताओ शाबाश, फटाफट बता दो,
क्या होता है, क्या होता है सर, 2πr। क्या होता है, तो यहां से यहां तक कितना चले आप, एक्चुअल पार्ट 2πr, तो हम कह देंगे 2πr। ठीक है, 2 पाई क्या होता है 22/7, आर कितना है 14, कट हो गए 2। ठीक है, 2 दूनी 4, बाई चुके 88, 88 मीटर आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका 0 मीटर, क्योंकि ए से ए की दूरी कितनी है 0। अंडरस्टैंड, ओके ओके ओके। आपने कहा नहीं नहीं भैया हम तो ना सिर्फ और सिर्फ कितना चले, कितना चले, आपने कहा सर हम तो ना यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक सी तक आए। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो जो चला 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 कहां से, ए से चला, ऐसे चुक चुक करता हुआ करता हुआ करता हुआ पहले बी पर आया और फिर सी पर आ गया, कितना आ गया, सी पर आ गया। तो बताइए कितना डिस्टेंस चला ये, बताओ कितना चला डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला बच्चा, पूरा होता है 2πr, आधा क्या होता है πr, क्या होता है आधा, मतलब पूरा 88 चला तो आधा कितना चला 44 चला ना बाबा, कितना चला 44 चला, 44 मीटर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सर 14 मीटर ये है, 14 मीटर ये, रेडियस और डायमीटर क्या हो जाएगा, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट जो आ गया अपना वो क्या आ गया बच्चा, डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ पे 28 मीटर, 14 + 14 28 मीटर आ गया, 28 मीटर, है ना। सर ये यहां से यहां तक आ जाता तो, क्या यहां से यहां तक आ जाता तो क्या होता बताओ, तो ये पूरे का कितना हिस्सा चला, तीसरा हिस्सा चल लिया, पूरा 88 था तो इसका तीसरा हिस्सा ही चला, मतलब 3 हिस्सा, जो 4 हिस्सों में इसको बांट दो, 88 को 22 22 22 है ना, 22 ये 22 ये 22 ये, कितना हो गया 66, तो यहां आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चा 66 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट, यहां से चलना शुरू किया, बोलो हाँ, और पहुंचा क्या यहां, ठीक है, कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, तो बच्चा यहां से लेके यहां तक, ओए होए होए, वो तो ये कलर चेंज करना है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट तो यही है ना भाई, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका बन जाएगा पाइथागोरस, लग जाएगा, राइट एंगल बन गया, तो 14 ये है, 14 ये है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, तो निकाल देंगे ना सर, क्या आ जाएगा, तो हमारा AD क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और क्या होता है √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, अब 14 का स्क्वायर करके कैलकुलेट आप कर लेना बच्चा, ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझे मेरी बात को, बोलो हाँ, समझ गए ना, सच्ची बताओ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही का खेला होता है बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ जी, और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है सर, ठीक है, और बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब इसके और एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट आते हैं बच्चा वो आता है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, तो लिख लो बच्चा स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है बच्चा, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल सी कहानी याद रख लोगे, तो लिख लो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ऐसे लिख लो बच्चा, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, समझे। डिस्प्लेसमेंट में जो रेट ऑफ चेंज है ना वो आपका वेलोसिटी है, और डिस्टेंस में जो रेट ऑफ चेंज इन है ना वो आपका क्या है, स्पीड। अब यहाँ डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज इन निकालते हैं तो बटा में टाइम कर देते हैं, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चा, इसमें भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो इस ये बच्चा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी।
इसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि सर यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी अपनी डायरेक्शन होती है, इसको डायरेक्शन से लेना देना है, लेकिन भैया उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। इनकी यूनिट की बात करें तो इनकी यूनिट क्या होती है सर? यूनिट, व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होती है बताओ शाबाश? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। हम बात करते हैं बच्चा एवरेज स्पीड क्या होता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, इनको समझ लो आज, ठीक है ना, फिर आप लोग और समझ जाओगे धीरे धीरे। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, ठीक है, एक तो होता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, औसत चाल। क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड आपकी होती है बच्चा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एग्जांपल करेंगे इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस क्या अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है सर। एक होता है बच्चा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब बच्चा कि आप ना यहां से गए, आप यहां गए, ठीक है, आप यहां गए 100 मीटर, कितने मीटर गए? 100 मीटर। यहां से फिर आप वापस आए 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर लिया बच्चा यहां से 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। ठीक है जी। आपको यहां से यहां आने में समय कितना लगा? मान लीजिए यहां से यहां आने में आपको समय लगा 10 सेकंड, यूं गए यूं आए, तो 10 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 सेकंड। कैंसिल आउट करेंगे, जीरो से जीरो, तो आपकी औसत जो चाल थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। क्या थी बच्चा? 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए? अच्छा ये तो था सिंपल सी बात, सर हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपसे पूछे तो उसका मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चा? इंस्टेंटेनियस, बताओ शाबाश, लिख लो अपने। लो बेटा, आवाज आ रही है ना? सब कुछ सही चल रहा है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बचाओ शाबाश? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? आप खुद बताओ, नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट ऑफ टाइम, इस एग्जैक्ट जब मैं बोल रहा हूं ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या स्पीड है, वो होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अपनी गाड़ियों के अंदर जो मीटर होता है ना, ओडोमीटर, सुना होगा आप लोगों ने, ओडोमीटर, ठीक है, जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। ठीक है, अभी चल रहा है इतनी स्पीड से, 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 है ना? अब ये मान लीजिए क्या है, हेलो गुड इवनिंग, कोई बात नहीं, नहीं ये स्पीड ये बिल्कुल अलग है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम से देखना। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, पहले हम लोगों ने मोशन को समझा, ठीक है, ये अभी बेसिक से समझ रहे हैं, ये बेसिक क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है ना। ये हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी ये पढ़ा, अभी स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बिल्कुल इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्या? तुरंत, जबकि हम बात कर रहे हैं ना उसी समय। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बच्चा? तुरंत, इसी समय। तो गाड़ियों का जो ओडोमीटर होता है ना, मान लीजिए आपने, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप चला रहे हैं 20 की स्पीड से, तो आपके इंस्टेंटेनियस क्या 20, आपने एक्सेलरेट किया, एकदम 60 हो गई,
करना मत, मजाक कर रहा हूँ, एकदम 60 हो गई। तो आपके उस समय इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बच्चा, 60। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है बच्चा dx बाय dt। क्या होता है, dx बाय e। ये सर एक इस पर्टिकुलर से टाइम में, बिल्कुल dt मतलब होता है छोटू सा टाइम, इतू सा समय, इस एक पर्टिकुलर से टाइम में आपने कितनी दूरी तय कर ली, ये क्या होता है बच्चा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, dx बाय dt। क्या है, dx बाय dt। यहां पर dx का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। क्या है, तो लिख लो अपने, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन। अच्छा, पिछली क्लास के वो नोट्स मैंने अपलोड नहीं किए क्या, पिछली क्लास के नोट्स अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। जो यहाँ पे बोर्ड पे जो पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो जो लिखा हुआ है ना वो सब नोट्स मिल जाएंगे। वो है पड़े मेरे पास, सेल के भी पड़े हैं, वेक्टर के भी पड़े हैं, सब पड़े हैं, वो मैं कर दूंगा अपलोड, शायद मैंने नहीं की है ना। तो ये क्या है बच्चा, चेंज इन डिस्टेंस। ये dt क्या है बच्चा, dt का मतलब है यहाँ पर चेंज इन टाइम, कि सर इस पर्टिकुलर टाइम, बिल्कुल इतू सा पर्टिकुलर टाइम, तो इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम, चेंज इन, चेंज इन, समझ गए, यस, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है बच्चा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगला आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। अभी यहां से ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो वही एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब औसत। औसत कैसे निकालते हैं, तो आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या आ जाएगा बच्चा, सीधा लिख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, भाई कुल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा बच्चा, लोग बताओ शाबाश। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बताओ शाबाश। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होती है, बोलो, कि एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक टाइम में, तो इसका भी फार्मूला होता है dx बाय dt। यहां पर dx का मतलब है पोजीशन। क्या है बच्चा, dx बाय dt। यहां x स्टैंड फॉर, x स्टैंड फॉर कितना पोजीशन इसने चेंज किया, है ना, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x स्टैंड करता है यहां पोजीशन के लिए, और dx का मतलब होता है बिल्कुल छोटू सा टक, dx बाय dt। ठीक है, समझ गए, बोलो हाँ। एक सवाल पूछूं, अच्छा, ये ना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है बच्चा। एक सवाल पूछूं आपसे, पूछो सर, एक सवाल पूछूं। देखिए, सवाल है कि x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। ठीक है, प्लस 5। सवाल ये है, कह रहा है कि जी फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर x स्टैंड फॉर पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। करो बेटा शाबाश। सवाल आया अपने से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, फाइंड द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। इस चैप्टर को ना हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, भले इस चैप्टर के अंदर हमारे कितना टाइम लग जाए, ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल प्यार प्यार से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक एक सवाल में आपको पूरा टाइम लेना है, पूरा आपको सोल्व करके देखना है, बस आप मुझे टाइम दो, मैं आपका पेपर पास कराऊंगा 100%। कोई ऐसा लेवल का, कितने लेवल का पेपर बना दे, हमसे बाहर नहीं जाएगा। कोई न्यूमेरिकल हमसे बाहर नहीं जाएगा, सारे न्यूमेरिकल होंगे, सारे बिना न्यूमेरिकल वाले थ्योरी वाले सवाल होंगे, सब होंगे। ठीक है, एक एक सवाल छोटे से लेके हाई लेवल तक का सब सवाल करेंगे, बताइए शाबाश। कोई न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं छूटेगा। करो बेटा शाबाश। कैसे करोगे ऐसे, सर हमें पता है वेलोसिटी निकालनी है एट 3 सेकंड। 3 सेकंड का मतलब कौन सी वेलोसिटी निकालनी है सर,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालती ही निकालनी है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब, ये होती है dx बाय dt। क्या होती है, dx बाय dt। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब ये है कि इसका ना डिफरेंशिएट करना है आपको। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग फोल्डर बनेगा, हर एक चैप्टर जो आपको चीज नहीं आती उसके लिए बैच में अलग फोल्डर बनेगा। डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अलग से फोल्डर बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो नहीं आता तो कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका निकालना है dx बाई dt, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, दो को आगे ले आएंगे, है ना, पावर को आगे ले आते हैं, पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। दो को आगे ले आए बच्चा, दो को आगे ले आए तो दो, दो पहले से पड़ा था, ठीक है, टी की पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, टी, इतना आ गया प्लस, यहां पावर में इस पावर को आगे ले आएंगे, पावर एक है तो एक को आगे लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 4, ठीक है। टी का होता है 1, अब पावर में से देखो अब कैसे होता है 1, 1 कैसे होगा, अब पावर में से एक माइनस करेंगे तो एक में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 को लिखो ना लिखो गुणा में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता सर। यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन क्या आई मेरे बच्चा, तो 2 दूनी 4, अपने पास आ गई 4t प्लस 4, ये इक्वेशन आ गई बच्चा हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब ये पूछ रहा है कि अपने से कि कहां पर निकालनी है, अपने को निकालनी है 3 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, टी का मतलब टाइम, 3 सेकंड पर निकालनी है तो टी की जगह 3 रख दो, तो टी की जगह 3 रखेंगे तो 4 गुणा में 3 प्लस में 4, 4 3 जब 12, 12, 12 और 4 है कितना होता है 16, तो 16 मीटर पर सेकंड आ गया, क्या आगे बच्चा बताओ, 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मुझे निकालो वेलोसिटी एट द रेट, वेलोसिटी एट निकालो 10 सेकंड, 10वीं सेकंड जो होगी उस समय वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वेलोसिटी एट 10 सेकंड, 10वीं सेकंड पर इसका वेग क्या होगा, बताओ बच्चों शाबाश, वेलोसिटी एट 10 सेकंड, 10वीं सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, करो शाबाश, करो 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 शाबाश, 10वीं सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, कुछ नहीं सर, टाइम की जगह 10 पुट कर दो, किसी भी बच्चे को आपके बैच में कोई दिक्कत है ना बेटा, तो आप लोग ना क्या करना, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है, टीजीटी साइंस वाले जो भी बैच ले रखा आपने, नंबर आपके पास वैसे भी होगा, मैसेज आ गया होगा आपके पास, जो भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे मैसेज कर, कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सब चीजें हम करें, करो सर, आंसर बताओ मेरे को फटाक से सर। टाइम टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है ना, 10 सेकंड पुट करो सर, 4, टाइम की जगह क्या पुट करना है 10 प्लस में 4, तो 40 प्लस 4 44, 44 मीटर पर सेकंड, क्या आ जाएगा 44 मीटर पर सेकंड, तो निकालना सीख गए ऐसे सवाल सर। आगे चलिए बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सेलरेशन, क्या आता है, एक्सेलरेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चा एक्सेलरेशन, 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 ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ शाबाश, क्या है एक्सेलरेशन, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो लिखो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है बच्चा वो किस रेट से चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए फार्मूला कैसे निकालेंगे सर, तो फार्मूला हम निकाल देंगे बच्चा डेल वी बाय एल टी। ठीक है, डेल वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, और किसी का रेट निकालने के लिए उसके बटा में क्या कर देते हैं, टाइम कर देते हैं बच्चा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है चेंज इन टाइम। तो बस ये फार्मूला आ जाएगा, आया ना। अगर आपको और निकालना है, बिल्कुल छोटा निकालना है, तो इसका और छोटा फॉर्म कर दो, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, dv बाय dt। आपको एक वेलोसिटी की इक्वेशन दी मिलेगी और आपको पूछेगा बताओ एक्सेलरेशन निकालो, है ना। पूछ लो एक सवाल आपसे, पूछ लो सर, पूछ लो सर, क्या बात करते हो, क्या बात करते, ने कह दिया कि v बराबर, नहीं 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 नहीं, चलो एक आसान सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं मुश्किल भी, एक दो सवाल आपसे, ठीक है। एक तो है v बराबर टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, निकाल दोगे ना, निकाल दोगे है ना। एक सवाल और करो, x इज इक्वल टू 3t³ प्लस 2t स्क्वेयर प्लस 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 4। ठीक है, यहां भी निकालना है बच्चा एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। तो ये दो क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए, होमवर्क है ये। क्वेश्चन नंबर, ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये दो आपका क्या होमवर्क, निकाल के बताना मेरे को दोनों सवाल। ठीक है ना, चलिए कल की क्लास में मुझे इसके आंसर चाहिए, तो आप मुझे इसके आंसर देंगे कल की क्लास में। यहाँ से ये निकालना है बच्चा, यहाँ से आपको ये निकालना, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, एक्स स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, ये एक दो वीडियोस और होंगी इसकी, उसमें ख़त्म होगा, फिर हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, 2D 3D सब पढ़ लेंगे सर। ठीक है, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स बड़ा बड़ा सारा चैप्टर है। ठीक है, यूनिट है, मतलब पूरी चैप्टर तो क्या है, अगर ये यूनिट आपने कर लिया ना, मतलब फिजिक्स का आपका बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाएगी, इसलिए मैं इसको ना बड़ा बेसिक से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड ब्लेस यू, ख्याल रखिए।